भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। लिखा है जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेई। भगवान जिसको दुख देता है उसकी बुद्धि को पहले बिगाड़ देता है। भगवान के पुत्रों की बुद्धि बिगड़ गई। मंदिरा का पान कर लिया, आपस में तलवारें चलने लगी। कृष्ण बलराम जी समझाने के लिए गए, भगवान के पुत्र भगवान को ही मारने के लिए दौड़े। भगवान ने कहा दाऊ भैया अब इनका अंत समय आ गया। दोनों भाई एक पर्वत पर जाकर चढ़ गए। लड़ते लड़ते यदुवंशी बालक समुद्र किनारे आ गए। मूसल को घिस करके समुद्र में बहाया था। मूसल का अंश लहरों के साथ किनारे पे आकर इकट्ठा हो गया और मूसल के अंश से एर नाम की घास समुद्र किनारे खड़ी हो गई, जिसको देसी भाषा में कहते सरकंडे, जिसकी धार तलवार जैसी होती थी। यदुवंशी बालक उस घास को उखाड़ते एक दूसरे पे वार करने लगे। 99 लाख से ज्यादा जिनका परिवार था सारा यदुवंश आपस में लड़कर के समाप्त हो गया। बलराम जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, शेष का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे एक चरण पे दूसरा चरण रख करके लेटे हुए थे। उसी वन में वो बहेलिया घूम रहा था। कौन? जो मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा निकला था, जिसने अपने बाण के आगे लगा रखा था। बहेलिया ने देखा भगवान के चरणों में पद्म चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा कोई हिरण बैठा है, हिरण समझ करके बाण छोड़ा, भगवान के तलुए में जाकर के लगा। बहेलिया को जब पता चला तो रोने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा बहेलिया तेरा कोई दोष नहीं है, जो हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। पूर्व जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने तुझे छुप करके बाण मार दिया, आज तूने मुझे छुप करके बाण मार दिया, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। इतने में अर्जुन आए, प्रभु आपकी ये दशा किसने बिगाड़ी? भगवान ने कहा अर्जुन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, शीघ्र द्वारिका जाओ, जितनी हमारी पत्नियां हैं उनको लेकर श्री धाम वृंदावन चले जाओ, कुछ दिन राधे रानी के चरणों में रहेंगे, उनका कल्याण होगा। अर्जुन द्वारिका गए, भगवान की पत्नियों को द्वारिका से वृंदावन लेकर के जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन रास्ते में भगवान कृष्ण स्वयं भील बन करके गए हैं और अर्जुन से अपनी पत्नियों को छुड़ा कर ले। भगवान अर्जुन को यह कहना चाहते हैं अर्जुन तेरा जो गांडीव है वो मेरी शक्ति से चलता है, मेरे बिना तेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं। तभी तो कहा है समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन कुछ कर ना पाए। इतने में दारुक नाम का सारथी आया, जिसने सारे जीवन भगवान के रथ को चलाया। भगवान ने कहा दारुक आप द्वारिका जाओ, 2-5 यदुवंशी बालक बच्चे हों उनसे जाकर के कह दो आज के 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, शीघ्र से खाली कर दे। भगवान मौन हो गए। आकाश में सारे देवता आकर के विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं अब ध्यान लगा करके देखना, परमात्मा इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं। सारे देवता टकटकी लगा कर देखते रहे और भगवान किसी को नजर नहीं आए। देखते ही देखते भगवान धराधाम को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान धराधाम को छोड़कर कहीं दूर नहीं गए हैं, अपने तेज को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए हैं। तो भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का 92वें स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान के जाने के बाद में कलयुग आएगा और कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, ढोंगी संत होंगे, ढोंगी ब्राह्मण होंगे, कन्याओं का विक्रय होगा। जो आज हो रहा है ये वेदव्यास महाराज पहले लिख गए। आइए थोड़ा सा चिंतन हम कलयुग के बारे में करते हैं। वो क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है, नहीं है कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है, नहीं है कुछ कहने में आता नहीं है। कपड़ा पहने लिए
कपड़ा पहने लिए तेरी कट के, कपड़ा पहने लिए तेरी कट के, कपड़ा पहने लिए तेरी कट के, सर पे बाल रखे हैं पिकट के, वो सर पे बाल रखे हैं पिकट के। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग का बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो बन ठन करके निकलता है। घर में चाहे चूहे रोज एकादशी का व्रत करते हो, पर दुनिया वालों के सामने तो ऐसे जाएगा जैसे करोड़पति बाप का बेटा क्या आ रहा है। वो जेब में हाथ डाला तो देखा, जेब में हाथ डाला तो देखा, क्या देखा? बीड़ी पीने को पैसा नहीं है, नहीं है बीड़ी पीने को पैसा नहीं है। वो क्या बताऊं जमाने की हालत, वो क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है, नहीं है कुछ कहने में आता नहीं है। और क्या? ऐसी फैशन की दीवानी, ऐसी फैशन की दीवानी, पहने पैंट शर्ट मर्दानी, वो पहने पैंट शर्ट मर्दानी। आज हर माता पिता इस बात को जानते हैं कि बेटी ने जो कपड़े पहन रखे हैं ये घर से बाहर जाने के लायक नहीं है। फिर भी माता पिता बेटियों से कुछ कहते नहीं है। अगर माता पिता चाहें तो बेटियों की हिम्मत नहीं है जो ऐसे कपड़े पहन करके बाहर निकल जाए। लड़की लड़का बनी फिर रही है, लड़की लड़का बनी फिर रही है, शर्म आंखों में आता नहीं है, नहीं है शर्म आंखों में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है, नहीं है कुछ कहने में आता नहीं है। अंतिम दो लाइन आप सभी माताओं के लिए। झांसी की रानी थी लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी थी लक्ष्मी बाई, अंग्रेजों से की थी लड़ाई, अंग्रेजों से की थी लड़ाई। वो भी आपकी तरह एक नारी शक्ति थी जिसने अंग्रेजों से तलवारें चलाई। वो अब क्या पकड़ेंगी ये तलवारें, अब क्या पकड़ेंगी ये तलवारें, क्यों? इनका पल्लू संभलता नहीं है, नहीं है इनका पल्लू संभलता